ओम प्रणाम भगवान। आज की बोध कथा का शीर्षक है तत्वमसि। बहुत ही अद्भुत बोध कथा है भगवान। एक संत था, बहुत ही वृद्ध और बहुत ही प्रसिद्ध। दूर दूर से लोग जिज्ञासा लेकर आते, लेकिन वह सदा ही चुप रहता। कभी कभी अपने डंडे से वो रेत पर जरूर कुछ लिख देता। कोई बहुत ज्यादा पूछता, कोई बहुत ही जिज्ञासा उठाता तो लिख देता कि भाई संतोषी सुखी भाग, या फिर लिखता कि भागो मत जागो, या फिर सोच मत खो जा, या फिर मिट और पा। इस तरह के छोटे छोटे वचन जिज्ञासुओं को इनसे तृप्ति ना होती और प्यास और बढ़ जाती। वे शास्त्रीय निर्वचन चाहते थे और वे विस्तारपूर्ण उत्तर चाहते थे, और उनकी समझ में ना आता था कि ये परम संत बुद्धत्व को उपलब्ध होकर भी उनके प्रश्नों का उत्तर सीधे सीधे क्यों नहीं देता। ये भी क्या बात है कि रेत पर डंडे से उलटबासियां लिखना। हम पूछते हैं सीधा सीधा समझा दो, और वे चाहते थे एक्चुअली कि जैसे और महात्मा जप तप यज्ञ हवन मंत्र तंत्र विधि विधान देते हैं, वैसे ये वाले महात्मा भी दे दें। लेकिन वो तो मुस्कुराते, चुप रहता, और ज्यादा से ज्यादा फिर कोई उन्हें बहुत ज्यादा कुरेदता तो वो फिर रेत पे लिख देते संतोषी सदा सुखी भागो मत जागो। बस उनके बंधे बंधाए शब्द थे। पर बड़े बड़े पंडित आए और थक गए और हार गए और उदास होकर चले गए। कोई उसे बोलने को राजी ना कर सका, कोई उसे ज्यादा विस्तार से जाने को भी राजी ना कर सका। लेकिन एक बात थी कि उसके पास कुछ था। ऐसी प्रतीति तो सभी को होती थी। उनके पास एक दैदीप्य प्रतिभा थी, उनके चारों तरफ एक प्रकाश था, एक अपूर्व शांति थी। उनके पास एक ठंडी शीतल लहर थी जो छूती पंडितों तक को एहसास होता, क्योंकि पंडित तो सबसे ज्यादा अंधे लोग हैं इस पृथ्वी पर। उनको भी लगता कि कुछ है, कोई चुंबक दूर दूर से काशी से आते, पर फिर उदास होते लौटते, क्योंकि वो ज्यादा कुछ बोलते नहीं थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक युवक आया और बजाय इसके कि वो कुछ पूछे, उसने उसके हाथ से डंडा छीन लिया। और उसकी आंखों में कौतूहल भी नहीं था, और उसके चेहरे पर जिज्ञासा भी नहीं थी, और उसके सर पर पांडित्य का बोझ भी नहीं था। और वो बड़ा भोला भाला सा युवक था, बड़ा ही शांत। एक गहरी मुमुक्षा थी, जीवन को दांव पर लगाने की आकांक्षा थी, जैसे विवेकानंद जी की थी। खोजी था। उसने डंडा हाथ में ले लिया और उसने भी मौन का व्रत लिया था। वह मौन ही रहता था लड़का। उसने डंडे से रेत पर लिखा, आपकी ज्योति मेरे अंधेरे को कैसे दूर करेगी। उसने रेत पर लिखा, आपकी ज्योति मेरे अंधेरे को कैसे दूर करेगी। उसने रेत पर लिखा। अब संत ने उत्तर में रेत पर लिखा, कैसा अंधेरा, अंधेरा है कहाँ, क्या तुम अंधेरे में खोए हो। तो संत ने क्या उत्तर लिखा कि भाई कैसा अंधेरा, आखिर अंधेरा है कहाँ। क्योंकि संत तो अपनी नजरों से उत्तर दे रहा था। तो पूछता है कि क्या तुम अंधेरे में खोए हो। और ये पहला मौका था कि संत ने इतनी बात लिखी। बस फिर क्या था, भीड़ इकट्ठी हो गई। पूरे गांव भर में खबर पहुंच गई कि कोई आदमी आया है जिसने सोए संत को जगा लिया। मालूम होता है उसने कुछ लिखा है जैसा पहले कभी नहीं लिखा था। उसने लिखा है कि कैसा अंधेरा, अंधेरा है कहाँ, क्या तुम अंधेरे में खोए हो। वह युवक तो थोड़ा ठिठका और उसने फिर से लिखा, क्या खो जाना वस्तुतः खो जाना है, क्या खो जाना वस्तुतः खो जाना है, क्या खो जाना मार्ग से वस्तुतः स्मृत हो जाना है, क्या खो जाना वस्तुतः खो जाना है, क्या खो जाना मार्ग से वस्तुतः स्मृत हो जाना है। और संत ने युवक की आंखों में झांका, अनंत प्रेम और करुणा और आशीष से, और फिर रेत पर लिखा। अब संत ने रेत पर लिखा, नहीं, खो जाना भी खो जाना नहीं, बस विस्मृति मात्र। संत ने क्या लिखा कि नहीं, खो जाना भी खो जाना नहीं, बस विस्मृति मात्र। याद भर खो गई है और कुछ खो नहीं गया है। खो जाना भी खो जाना नहीं है, बस विस्मृति।
अब तो दर्शकों की बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। ये उत्तर पढ़कर भीड़ में हंसी का फव्वारा फूट पड़ा और संत ने जो लिखा था उसे तत्क्षण पोंछ डाला उसने और पुनः लिखा, कौन सी इच्छा तुम्हें यहां ले आई है युवक? डंडा सतत हाथ बदलता रहा। युवक ने लिखा, इच्छा? इच्छाएं? नहीं, मेरी कोई इच्छा शेष नहीं है। ऐसा सुनते ही संत उठकर खड़ा हो गया, दायां पैर उठाकर भूमि पर 3 बार थाप दी, फिर आंखें बंद करके सांस को रोककर मूर्तिवत खड़ा हो गया। सन्नाटा छा गया। भीड़ भी हैरान हो गई। युवक भी कुछ समझा नहीं। इस पर युवक भूल ही गया कि उसने मौन का व्रत लिया है और बोल उठा, ये आपने क्या किया और क्यों किया? संत हंसा और उसने पुनः रेत पर लिखा, कुतूहल अर्थात कौतूहल इच्छा का ही एक रूप है। संत ने लिखा, कौतूहल इच्छा का ही एक रूप है। इस पर युवक पुकार उठा, मैंने सुना है कि एक ऐसा महामंत्र है जिसके उच्चारण मात्र से व्यक्ति विश्व के साथ एक हो जाता है, ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। मैं उसी मंत्र की खोज में आया हूं। ज्यादा मुझे कहना नहीं और मुझे पता है कि वह मंत्र आपके पास है। मैं देख रहा हूं, उसकी ध्वनि मुझे सुनाई पड़ रही है। संत ने शीघ्रता से लिखा, तत्त्वम असि। संत ने शीघ्रता से लिखा, तत्त्वम असि। वह तू ही है, वह मंत्र तू ही है। और क्या तू एक क्षण को भी ब्रह्म से भिन्न हुआ है? और क्या तू एक क्षण को भी ब्रह्म से भिन्न हुआ है? और तब उसके संत ने अचानक से डंडा उठाया और उस युवक के सिर पर दे मारा। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी को लात मारी थी ना, तो ऐसे उसने डंडा उठाया और अचानक से उसके सिर पे दे मारा। युवक की आंखों के सामने तारे घूम गए, लेकिन वह किसी अनिर्वचनीय समाधि में भी डूब गया। उसकी आंखों में अविरल आनंद के आंसू बहने लगे। पल पर पल बीते, घड़ियां बीती, दिन बीते। वह युवक अपूर्व आनंद में डूबा रहा तो डूबा ही रहा। और तब तीसरे दिन के संत ने नामालूम किस अनिर्वचनीय क्षण में भूल गया कि मौन का व्रत लिया है। मौन टूट गया कि संत का, और उसने कहा, सो अंततः तुम घर वापस आ ही गए। सो अंततः तुम घर वापस आ ही गए, उसने युवक से कहा। पर युवक बोला नहीं और बिना बोले ही अनंत कृतज्ञता से उसकी आंखों में देखता रहा। और तब उसने डंडा उठाकर रेत पर लिखा, केवल स्मृति लौट आई है, कौन गया था कौन लौटा। केवल स्मृति लौट आई है, कौन गया था कौन लौटा। जैसे वो अर्जुन का वाक्य है ना, स्मृतिर लब्धा। केवल स्मृति लौट आई है, कौन गया था कौन लौटा, सिर्फ स्मृति लौट आई है। तो बोध कथा भगवान इसी बात पे समाप्त करता हूँ। और बहुत ही अद्भुत बोध कथा है। आज इतना ही भगवान, धन्यवाद।